वेलकम इन माय क्लास। मैं अशोक भटनागर आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 जो एलिमेंट मैथ से है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन लेट ए 1 2 3 4 5 6 क्या बोला है कि कोई एक एज है सेट। डिफाइन आर ए टू ए आर एक्स और वाई एक्स प्लस वन राइट डोमेन डाउन द डोमेन एंड रेंज। दो चीज़ें लिखनी होती है। अब देखो मैं इसी में आपको राइट डाउन डोमेन और रेंज और आर जो ये किस फॉर्म में है, रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर बनाएंगे, इससे रिलेशन चेंज करके चले। अब देखो क्या दिया है, कोई ए सेट दिया ए 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये बोलता है कि एक आर दिया है, रिलेशन एक्स कोमा वाई सच दैट वाई ऐसा हो एक्स प्लस वन। रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम सारा टॉपिक आज इस एक्सरसाइज में। अब बोला कि ए सेट दिया है, रिलेशन ये दिया है, राइट करना है डोमेन और रेंज इस आर की। ओके, तो देखो आर पता है कि सारे रिलेशन किसके अंदर कंटेन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कंटेन होते हैं। अब बोला कि इसने जो आर है ना आपका वो क्या है, ए टू ए सेट है, ए टू ए, यानी जिसके डोमेन भी ए और कोडोमेन भी ए को ए तक पहुंचाना है पूरा का पूरा। अब हमेशा रिलेशन किस में कंटेन करते हैं, ए क्रॉस ए में, यानी उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने लग जाऊं तो काफ़ी बड़ा बनेगा, यानी 1 का खुद 1 1 के साथ भी, 1 का 2 के साथ भी, सो ऑन काफ़ी बनेगा। ओके, कितने सीरीज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, यानी इसमें ऑर्डर आएंगे 36 पेयर आएंगे मतलब। ओके, उन पेयरों में से चेक करेंगे कि इस रिलेशन में जो कंडीशन दी है ये वाली कौन कौन से पेयर आएंगे। ओके, तो क्या क्या आएगी चेक करते हैं। अगर मेरे पास व्हेन y इक्वल टू एक्स प्लस वन कंडीशन दी है, एक्स प्लस वन, तो इसका मीन्स x की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा। देखो ये दी है 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं x की वैल्यू ये 1 लेता हूँ तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो इसका मीन्स पेयर क्या हुआ, 1 और 2 पेयर हुआ। अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 3 पेयर हुआ, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 ली तो 3 हुआ। अगर 3 लेता हूँ तो 4 होगा, 4 लेता हूँ तो 5 होगा, 5 लेता हूँ तो क्या होगा, 6। कहाँ तक है, 6 है ना, तो 6 लेता हूँ तो होगा 7। अब देखो सीधी सी बात है, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 6 आया, और 6 रखा तो 7 आया। क्या 6 रखने पे इस डोमेन कोडोमेन में 7 दिया है, तो इसका मीन्स क्या 6 7 आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ए सेट को कहाँ तक पहुँचाना, खुद ए के एलिमेंट, इससे बाहर तो नहीं आएगा ना। तो इसलिए कौन सा पेयर खाली हुआ, ये पेयर खत्म। तो आपका जो रिलेशन में जो पेयर आए वो कौन कौन सा है, 1 2 2 3, ये आए, 3 4 4 5 5 6। ओके, कितने पेयर आए, 5। अब ये बोलता है कि इसमें डोमेन कौन से हैं, डोमेन, भाई डोमेन तो ये जो पहले एलिमेंट आए ना ये सारे डोमेन में आएंगे। डोमेन एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, ये डोमेन हुआ आपका। ओके, क्या हुआ,
डोमेन। और कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन पूरा का पूरा ए सेट, पूरा का पूरा ए, वो कोडोमेन होता है। ओके, बात करते हैं रेंज की। रेंज अलग बात होती है, क्या होती है? जो 1 की वैल्यू आई क्या आई है? 2, 2 की 3, तो ये वैल्यू आपकी रेंज हुई 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपकी क्या हुई? रेंज। क्या हुई? रेंज। ओके, तो डोमेन सबसे पहले तो हमने क्या किया था? एक सेट दिया था, वो सेट ए टू ए पे गया है। इसका मतलब इसके एलिमेंटों पर अगर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो इसके आंसर आना चाहिए। तो डोमेन और कोडोमेन में से 1, 2, 3 इसके सारे एलिमेंट इसी कंडीशन पर लगाए मैंने। तो x की वैल्यू 1 रखी तो 2 आया, 2 रखी 3 आया, ये सारे आए। मैंने ये पेयर लिखा, लेकिन 6 और 7 क्या इस पेयर में आएंगे? देखो, इसमें ए कार्टेशियन ए में नहीं आएंगे, क्योंकि 7 तो यहाँ है ही नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पेयर क्या हो गया? निगलेक्ट। तो कौन से पेयर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेयर हुए रिलेशन में। तो आर आपका इसके इस कंडीशन अकॉर्डिंग आर ये बना। ओके, अब डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और कोडोमेन ए। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट होगा, ये जो बचा। अब रेंज क्या है? रेंज आया, देखो 1 का आंसर क्या है? 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का, तो ये आपकी रेंज है। ओके, तो ये हुआ डोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन तो चलो बाद की बात है, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। ओके, कोडोमेन पूरा का पूरा कोडोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। ओके, तो ये हुआ आपका डोमेन, रेंज और रिलेशन के बारे में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ए बी दिया है, बी भी दिया है, आर एक रिलेशन दिया कि एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? ए कार्टेशियन बी से, यानी एक्स तो बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब की बार ये कंडीशन वही सेम ऊपर वाली है। देन ए कार्टेशियन बी, बेटा जी पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ, ए कार्टेशियन बी निकालना है। आर इन द रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये सेट बिल्डर में थी, मैंने आर लिखा रोस्टर फॉर्म में भी, वही सेम कंडीशन रखने पे 1 रखेंगे एक्स की जगह पे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, इसकी कंडीशन है अकॉर्डिंग। ओके, तो राइट द डोमेन और रेंज, उसके अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट में लिखा था, रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। और रिप्रेजेंट एरो डायग्राम सीखते हैं, कैसे करोगे आप रिप्रेजेंट एरो डायग्राम। अब जैसे इसी क्वेश्चन में थे, मैंने ये लिखा हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ था ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, और 6 लिखा हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एरो डायग्राम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपल ये गया। 3 की वैल्यू, सॉरी देखो 2 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू तो आई थी 2 की वैल्यू आई है 3 की वैल्यू आई है 4। दोबारा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 का आंसर क्या आया था 2 का आंसर 3 का आंसर बेटा 4 का आंसर 5 का आंसर 6। ये एरो डायग्राम हो गया। क्या हो गया? ये एरो डायग्राम। ओके, तो इस तरह आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है। ये देखो, रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम कर लोगे रिप्रेजेंट इसको, यानी 1 का आंसर क्या आएगा 2 का 3 का 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि इफ ए एंड बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू। आर क्या दे दिया? ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए डिवाइजर होना चाहिए बी का। देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। तो करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है, ए और बी दिया है, दिस इम्प्लाइज, और करना क्या है, इफ ए इज डिवाइजर दैट वन, ये कंडीशन दी है, और बोला कि जो प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन, और रिलेशन दिखाना है ऑन एनिमल्स। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं, कहाँ पे बिलोंग करते हैं, एन में, एन मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, तो मुझे पता है कि जो आर है ना, उसके अंदर क्या रिलेशन है कि ए इज डिवाइजर बी, यानी ए डिवाइड्स होना चाहिए बी से। तो सिंपल सी बात है भाई, ए डिवाइजर बी, अगर मैं 2 लेता हूँ, सिंपल सी बात, देखो ए डिवाइड्स बी की बात करते हैं। अगर ए डिवाइजर बी है तो बेटा जी ए डिवाइड्स करेगा बी से। ओके, जब ए डिवाइड्स बी करेगा तो ये बिलोंग टू कहाँ से है, एन से बिलोंग करेगा। ओके, तो इसका मतलब आर कंटेन हो जाएगा एन में, कहाँ कंटेन हो जाएगा, एन नेचुरल नंबर में से। हम नेचुरल में कंटेन करेगा जो रिलेशन है आपका कंप्लीट, चल टू नेचुरल में, नेचुरल टू नेचुरल में कंटेन करेगा सारा का सारा। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि आर इज रिलेशन ऑन, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर इज रिलेशन ऑन, ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए बी बिलोंग करता है एन में, तो इसका मीन्स जब रिलेशन दिया है ये भी ए इज डिवाइजर बी, तो ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड बी, बिलोंग कहाँ करेगा, एन में बिलोंग करेगा, पक्की बात। अभी ए डिवाइड्स बी लेता हूँ, कोई भी डिजिट, 1 1 को डिवाइड देता है क्या, 1 3 को डिवाइड नहीं देता, देता है, 1 4 को भी डिवाइड, 2 4 को भी डिवाइड देता है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो इसलिए बेटा जी क्या किया, ए डिवाइड्स बी बिलोंग टू एन, तो इसका डिविडेशन इसमें बिलोंग करते हैं, तो आर कंटेन किस में कर गया, नेचुरल टू नेचुरल में, नेचुरल से नेचुरल में गया। अब जब आर कंटेन नेचुरल कर गया तो आर इज ए रिलेशन ऑन, किसका रिलेशन हुआ, एन का रिलेशन हुआ। ओके, किसका रिलेशन हुआ, नेचुरल नंबर का रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए दिया है, आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए, आर इज ए सबसेट ए कार्टेशियन ए का, और आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। देखो बेटे कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, 1 2 से लेके 25 तक दिया है, और सारे के सारे क्या दिए है, एक काउंटिंग नंबर्स दिया है कंटिन्यू। अब ये कहता है कि 1 2 3 4 5 25 तक एक काउंटिंग दी है, और एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन क्या है, इज 1/4 है, 1/4, यानी इधर जो डिजिट लूँगा ना वो इसका 1/4 है। इसका मतलब 1 का रिलेशन किससे कर सकता हूँ, 4 से, क्योंकि 1 किसका 1/4 है, 4 का। 2 का रिलेशन किसके साथ कर सकता हूँ, 8 के साथ। ओके, 3 का रिलेशन किसके साथ कर सकता हूँ मैं, 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से 12। 4 का रिलेशन बेटा 16 से। 5 का रिलेशन किससे, 20 से, और 6 का रिलेशन बेटा 24 से। क्या 7 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 7 4 जा 28 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब जो आर आया मेरे पास वो क्या क्या पेयर आए, 1 4, क्या है 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, 6 24, ये है। अब इसमें डोमेन कौन से है, डोमेन सबको पता है कि डोमेन कौन से है, डोमेन के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6, ये डोमेन के अंदर आ गई। और रेंज के अंदर कौन से हो गए, 4 8 12 16 20 24 लिख सकते हो इजीली। तो ये इसका डोमेन हुआ और रेंज हुआ।
ओके, तो आर ये लिखा, फिर फाइंड किया डोमेन और रेंज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक सेट लेना है नेचुरल नंबर्स का। लेट आर बी द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करना है कि ए आर बी इफ एंड ओनली इफ, भाई कंटिन्यू अपोजिट लूँ तो इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग करता है एन से, ए प्लस 2b इक्वल टू 11। आपके ऊपर कंडीशन क्या है? ए प्लस 2b 11 लेना है और राइट करना है आर, ऑर्डर पे राइट करने हैं, फिर डोमेन बताना है, फिर रेंज बतानी है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। अब मुझे ये पता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या भी ए और बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, और ए प्लस 2b 11, इस कंडीशन को जो भी चीज़ ट्रू करती है ना वो आपके आर में आएगी। ओके, क्या क्या आएगी चेक करके देख लो, रफली चेक कर लिख तो लिख लिया, ठीक है। जो 11 आंसर आए। अगर ए की वैल्यू 1 लूँ तो 2 की वैल्यू क्या लूँ जो 11 आ जाए? 5 लेनी पड़ेगी। ओके, 2 की वैल्यू क्या लेंगे? 5, 5 2 जा 10 हो गया, 11 हो गया। अगर ए की वैल्यू क्या लूँ मैं? 2 लूँ तो नहीं आएगा भाई, 3 लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे चेक कर सकते हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो ए प्लस बी की वैल्यू 1 रख दी, तो ए की वैल्यू 2 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या आएगी? ए की वैल्यू 9, क्या आएगी बेटा? 9। एक तो ये हुआ। ऐसे ही a प्लस 2, बी की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4, तो 4 उधर लेके जाऊँ तो 11 में से 4 गया बेटा 7 आई। तो इसमें देखो, इसमें a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 1, और इसमें a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जो कंडीशन आएगी वो कौन कौन से पेयर आएगी? देखो 9 1 आर के अंदर जो भी रिलेशन आएगी इसको भी छोड़ देना, ये चेक कर लेना सारे के सारे, सो ऑन, ठीक है। 9 1 7 2 5 3 चेक करके देख लेना, 3 4 1 और 5, ये सारे आएंगे। 5 पेयर आएंगे बेटा इसके अंदर। ओके, अभी इन 5 पेयर में डोमेन बता सकते हो ना आप? डोमेन क्या आएगा बताओगे? डोमेन आएगी 9 7 5, ओके, और क्या आएगा? 3 और 1, ये आएगी डोमेन। कौन से? 9 7 5 3 1, और रेंज क्या आएगा? 1 2 3 4 5, सिंपल सी है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशन दिया, देखो ये रिलेशन दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, फाइंड। दोनों इंटीजर से आने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए? इंटीजर से। तो क्या आएगा इंटीजर से बेटा जी? जो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाए, बताना। इसी में इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सारे के सारे। ओके, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, अगर मैं इसका आर, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकालूं तो रिलेशन तो आर में तो क्या क्या आ जाएंगे आपके? आर में तो कंडीशन ऐसे बनेगी कि देखो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आर में तो कंडीशन बनेगी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी एक पॉजिटिव लूँ तो दूसरा क्या बनेगा? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आर आपका जो बनेगा वो बनेगा ए कोमा प्लस माइनस ए सच दैट ए बिलोंग करता है जेड से, ये बनेगा। मीन्स अगर 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 1, तो वो भी 1 आएगा। 2 लेता हूँ तो आगे भी 2 आएगा। 3 लेता हूँ तो वो भी 3 आएगा। यानी
1 लिया तो 1 आया, 2 लिया तो 2 आएगा, 3 लूँगा तो 3 आएगा, 1 लिया तो 1 आएगा, जो मर्जी ले लो सारे यही आएंगे। 7 लोगे तो आपका 7 ही आएगा। सो बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए रिलेशन तो आपका क्या बनेगा, आर में तो ये सेट आएगी आपके साथ। क्यों? क्योंकि बेटा जी उसने बोला था ए स्क्वायर और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो रूट से रूट कट जाएगा, प्लस माइनस बी हो जाएगी। अब दोनों इक्वल कब हो गए, जब ये 1 लूँ ये भी 1 लूँ, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये इसका रिलेशन होगा। अब रिलेशन तो हो गया, अब बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन पूरा का पूरा इंटीजर सेट आएगा। ओके भाई, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ। ओके, और रेंज क्या आएगी, रेंज भी पूरा का पूरा जेड आएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसलिए क्या हुआ, डोमेन जेड और रेंज भी जेड। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए और बी दिया है, वो बोला x डिवाइड y, ऐसे पेयर बनाओ जो x डिवाइड y हो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए और बी पेयर लेने, भाई x डिवाइड होना चाहिए y, इसका मीन्स 2 से कौन सी चीज़ डिवाइड है इसमें बताना। 2 से 6 भी डिवाइड है, 2 से 8 भी डिवाइड है। ओके, 3 से कौन सी चीज़ डिवाइड है, 3 भी और 6 भी। 4 से बेटा 8। तो जो जो ये पेयर बोले हैं मैंने, ये इसके आर के अंदर बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे, आर के। ये बोला कि x डिवाइड्स y, भाई y को वो टर्म्स बताओ जो x से डिवाइड हो सके। तो 2 से कौन कौन सी टर्म डिवाइड हो सकती है, 6 और 8। 3 से बेटा 3 और 6, 4 से ओनली 8। तो पेयर क्या बने, जो मैंने अभी बोले वो पेयर बन गए। उसी में डोमेन फाइंड कीजिए, उसी में डोमेन तो बोला ही नहीं, ना डोमेन बोला ना रेंज बोला, तो ओनली रिलेशन लिखना है, वो रिलेशन लिख देना, लिख दोगे ना। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेट आर बी ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए से बी तक, ए टू बी एक सेट लेना है। लेस देन बोला है, लेस देन, लेस देन का मीन्स क्या होता है भाई, ए देखो बेटा जी, ए तो बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से, और ए क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए बी से, यानी क्या, ये इससे लेस होना चाहिए इस नंबर से। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है,